वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय, आई एम विवेक, वेलकम टू हाउफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के बारे में, सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उससे थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से बात करना है किसके बारे में, सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को बोला जाता है बेसिक केमिस्ट्री, जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये मुख्य रूप से होगा किसके लिए, 11th क्लास के लिए तो बेसिक है ही, और जो 12th में नहीं पढ़े, ठीक। और 12th में अगर आपका बेस कमजोर है तो आप बेसिक केमिस्ट्री की सहायता से अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक ना। और जेई नीट के लिए काफी वैल्यूबल है, क्योंकि जेई नीट में जो है थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री से आपको साइंटिस्ट के नाम को पूछा जाता है, तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर को, सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री को, ठीक। टोटली आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री कहते हैं किसको, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। और किस तरह से केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ उसके बारे में बात भी करेंगे, और हमारे जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में केमिस्ट्री का क्या योगदान है उसके बारे में भी बात करेंगे, और मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होता है, सभी के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और काफी अच्छे से कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो थोड़ा सा क्या होगा, लैंग्वेज पेपर होगा ये, सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री जो है थोड़ा लैंग्वेज में लगा हुआ है, तो लैंग्वेज को समझते हुए जाना है, क्योंकि लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। और ये जो है बोर्ड अगर बोला जाए तो ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है इंग्लिश मीडियम, बट हमने जितना भी टॉपिक्स को बताएंगे वो सारे हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश दोनों में रहेगा, कन्वर्ट किया हुआ, तो वहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए समय लगाते हैं हम लोग, सबसे पहले केमिस्ट्री कहते हैं किसको है उसके बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर आपको कोई केमिस्ट्री में कुछ पूछे तो सबसे पहले आपका प्रश्न ही आएगा कि भैया बताइए व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है ना। कोई भी अगर आपसे प्रश्न करे कि केमिस्ट्री क्या होता है तो आप उसको आंसर किस तरह से दीजिएगा। अगर आपके माइंड में थोड़ा भी नॉलेज है केमिस्ट्री के बारे में तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप कमेंट के माध्यम से हमें देने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का जो हमने डिफिनेशन लिखा है, केमिस्ट्री क्या होता है, कि सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड ही करते हैं। तो अगर बोला जाए तो ये मुख्य रूप से क्या है कि साइंस है एक प्रकार का, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, इसको हम लोग साइंस बोल सकते हैं, ये साइंस का एक ब्रांच है। और इसमें क्या हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया थोड़ा सा यानी कि याद रखने का लैंग्वेज, ठीक। हम लोग थोड़ा सा अगर कोई हमें डिफिनेशन अगर अच्छे से हम लोग पूछे, अच्छे बच्चे के रूप में अगर हम लोग उसका यानी डिफिनेशन दे तो उसको किस तरह दे। सबसे पहले उसको बोलेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबको पता है केमिस्ट्री किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, विज्ञान का ब्रांच है, ठीक। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, डील्स करते हैं, या विच स्टडी, या हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं, विच डील्स विथ कंपोजिशन, है ना, विच डील्स विथ कंपोजिशन स्ट्रक्चर। कंपोजिशन क्या होता है, मिश्रण, और स्ट्रक्चर संरचना, है ना। जैसे अगर हमें बोला जाए स्ट्रक्चर के बारे में, किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे हम लोग CH4 की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, हर तरह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, यही होता है क्या, विच डील्स विथ कंपोजिशन, जिसमें मिश्रण हो, जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर भी होता है वाटर का, ठीक। कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो क्या करता है, प्रॉपर्टी, मैटर की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे क्या, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज है, इसको आप आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफिनेशन था, ठीक, बेसिक डिफिनेशन था, इसको आराम से याद रख सकते हैं। क्या हमने बोला कि केमिस्ट्री ब्रांच है किसका, साइंस का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी पदार्थ का स्ट्रक्चर के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके यानी कि स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में, ठीक। यही सब का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब बात आती है कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो है उसका पिता किसको बोला जाता है, तो आपने सुना होगा लवाजे का नाम, किसका, लवाजे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलोवाइजर, क्या बोलते हैं, एलोवाइजर बोलते हैं, है ना। ये साइलेंट जाता है, लेवाइजर यही से बोला जाता है, ठीक। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलेंगे, लेवोजियर बोलेंगे, या लफवाजे, आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा क्या, लफवाजे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। अगर यहीं पर बात आता है, बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा आपको मदर ऑफ केमिस्ट्री, बट हम बताते हैं आपको, मदर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो क्या कौन है, मेरी अन्नपूजन लेवाइजर, कौन, मेरी अन्नपूजन लेवाइजर, है ना, क्या लवाजे बोल सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये इसी के नाम से डिपेंड किया हुआ है, लवाजे के नाम से ही मेरी अन्य फ्यूजल को जोड़ दिया गया है, इसी को बोला जाता है क्या, मदर्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर और मदर ऑफ केमिस्ट्री मेरी अन्य फ्यूजल लेवोजियर, क्लियर रहा था, ठीक। अब हमने यहाँ लिखा है क्या, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक ना, तो वो ब्रह्मांड में ही केमिस्ट्री का जो उपयोग हो रहा है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका उपयोग जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है,
सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड जो है हमारा बना हुआ है वो दो चीजों से बना हुआ है। किससे? एक बना हुआ है आपके मैटर से। किससे? मैटर मीन्स पदार्थ, ठीक। और एक बना हुआ है आपका एनर्जी से। एक मैटर से बना हुआ है और एक एनर्जी से बना हुआ है। किसी मैटर से और एक एनर्जी से। बट मैटर का तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, सारा चीज देखेंगे केमिस्ट्री। बट अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आ जाता है आपको फिजिक्स का टॉपिक, ठीक। तो इसको हम लोग फिजिक्स में फुली ढंग से पढ़ेंगे। फिजिक्स भी आप लोग को स्टडी करवाया जाएगा, तो फिजिक्स में हम लोग एनर्जी को पूरा पढ़ेंगे। बट यहाँ जो हम लोग देखेंगे मैटर से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस का, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है? मैटर से, है ना। मैटर का ही वो पार्ट है, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग को मुख्य रूप से क्या देखना है? यहाँ पर मैटर देखना है। बट याद रखना है कि इसका दो पार्ट होता है। हमारा जो यूनिवर्स बना हुआ है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक मैटर से बना हुआ है और एक एनर्जी से बना हुआ है। बट एनर्जी का स्टडी हमको फिजिक्स में करना है और यहाँ मैटर का स्टडी करना है हमको। यहाँ किसका स्टडी करना है? मैटर का स्टडी करना है। अब मैटर जो बना हुआ है वो दो चीजों से बना हुआ है। मैटर किससे बना हुआ है? मैटर एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किससे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैटर्स जो बना हुआ है, पदार्थ जो बना हुआ है वो दो चीजों से बना हुआ है। अणु तथा परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। किससे? अणु तथा परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। क्या? मैटर। मैटर से बना हुआ कौन है? ब्रह्मांड। देखिए ये सारी श्रृंखला चल रही है, ठीक। यूनिवर्स दो पार्ट में आता है, एक आता है आपका मैटर में और एक एनर्जी में। एनर्जी का पार्ट हमने छोड़ दिया, एनर्जी का पार्ट को हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, ठीक। और यहाँ हमको देखना है मैटर का पार्ट। मैटर जो बना हुआ है, मैटर दो पार्ट से बना हुआ है, एक एटम से और एक मॉलिक्यूल से, ठीक। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक, उसके बारे में भी समझेंगे। मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में भी समझेंगे, ठीक। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। क्या? मैटर किसे कहते हैं, ठीक। मैटर किसे कहते हैं उसके बाद देखेंगे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बेसिकली बात किया जाए तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है उससे बना हुआ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है, ठीक। प्रोटॉन से बना हुआ रहता है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक। ये क्या है? माइक्रो पार्टिकल्स है। क्या है? एक माइक्रो पार्टिकल्स है, इसी से बना हुआ रहता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इतना समझ गए कि यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक मैटर से बना हुआ है और एक एनर्जी से बना हुआ है। तो मैटर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और एनर्जी वाला पार्ट हमने बताया फिजिक्स में उसको कवर करेंगे, ठीक। और मैटर जो बना हुआ है, मैटर कितने पार्ट से बना हुआ है? दो, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अणु या परमाणु से बना हुआ है आपका पदार्थ, ठीक। और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो पार्टिकल से बना होता है। माइक्रो पार्टिकल्स अभी तक 27 का खोज हो चुका है। बट अभी जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तीन माइक्रो पार्टिकल्स अभी हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक। तो इसी तीनों माइक्रो पार्टिकल्स का डिस्कवरी भी देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर में। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहली चैप्टर आप पढ़िएगा, वहाँ आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं किसको? मैटर को। तो यहाँ तक आप लोग को जो भी समझ में आएगा उतना लिखना है आपको। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे किसको? मैटर को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग अब थोड़ा सा क्या व्हाट इज मैटर। अभी हमने देखा कि मैटर किसे कहते हैं उसके बारे में जानना था हमें, ठीक। तो हमने देखा सबसे पहले क्या? ब्रह्मांड को देखा। ब्रह्मांड में से दो, ब्रह्मांड जो बना हुआ है दो चीजों से बना हुआ है, एक मैटर से और एक एनर्जी से, यानी पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है। उन्हें पता है कि ऊर्जा का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स में पढ़ेंगे। और मैटर को देखेंगे हम लोग इस केमिस्ट्री वाला टॉपिक में, ठीक। तो मैटर को ही देखना है, तो इसीलिए हमने लिखा व्हाट इज मैटर। मैटर्स हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सभी के बारे में जानना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैटर क्या होता है। पदार्थ। पदार्थ सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, पदार्थ होता है क्या है। आपके सामने भी बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, जैसे आप टेबल देखे होंगे, बुक देखे होंगे, पेन, और ये जहाँ तक मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? मैटर है ये सभी, ठीक। यहाँ से आपको डिफिनेशन पता चल गया होगा कि पदार्थ क्या होता है, कि इसी तरह के कोई वस्तु होंगे, ठीक। टेबल, बुक, पेन, मार्कर, है ना, ये सभी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो उसी से हमने डिफिनेशन लिखा है, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, अराउंड अस, चारों ओर, व्हिच हैज सम मास, उसका कुछ मास होगा। कोई भी वस्तु होगा, जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ मास होगा। और एंड ऑक्युपाई द सम स्पेस, और ये मार्कर जहां भी रखेंगे ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, मतलब घेरेगा, छेकेगा, ठीक। तो इज नॉन एज मैटर। मैटर क्या होगा कि कोई भी वस्तु अराउंड अस, उसके चारों ओर, व्हिच हैज सम मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, छेकेगा। तो इसी करते हैं हम लोग क्या? मैटर। जैसे टेबल ही आप कहीं पर रखते हैं, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, और वो कुछ ना कुछ क्या, यानी कि सब स्पेस को ऑक्युपाई करता है, छेकता है, घेरता है, ठीक। पेन ही हो गया, किसी भी चीज को रखिएगा वो कुछ ना कुछ द्रव्यमान का होगा, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, यानी कि उसका
कुछ ना कुछ स्पेस में वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा वो, ठीक। अब बात आती है कि दुनिया की हर एक चीजें यानी कि पदार्थ हो सकती है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, आपकी नजर में हवा जो है, हवा क्या हो सकता है? पदार्थ हो सकता है? हवा पदार्थ हो सकता है? तो हवा पदार्थ हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता चले तो आप उसको किसी गुब्बारे में भरिएगा, उसका आकृति भी होगा, वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, और उसको जब आप उसका वेट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वो मास भी देगा, इसी कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। बट अगर बात आए लाइट की, प्रकाश की बात आए, तो लाइट पदार्थ नहीं है। लाइट पदार्थ नहीं है। जिस वस्तु से लाइट निकलता है वो पदार्थ है। जैसे ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया, ये सब पदार्थ है। ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मास भी है। बट अगर लाइट की बात करें, उसको जो सोर्स निकल रहा है, उसका उसमें कोई मास नहीं होता, ठीक। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखते हैं मैटर को, ठीक। मैटर इज मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने यही बताया कि मैटर जो है वो किससे बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। हमने एक डायग्राम के थ्रू समझाया भी था आपको, उस साइड में एक डायग्राम शो हो जाएगा किस तरह से वो लगा हुआ रहता है, ठीक। तो हमने भी बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स बना होता है। कौन? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल ही है ना, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है एन एटम इज मेड अप ऑफ वेरी माइक्रो पार्टिकल्स। एन एटम इज मेड अप ऑफ वेरी माइक्रो पार्टिकल्स, मींस एटम्स जो बना होता है वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स बना होता है, माइक्रो पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? क्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। किसको? एटम जो माइक्रो पार्टिकल से बना हुआ रहता है उसी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ दो लाइन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिविजिबल, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल जो है उसको हम लोग डिविजिबल यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग भाग में हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक। वही हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिविजिबल पार्टिकल्स बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स। बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स, मींस हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग अलग पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, और भी छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक। एक तो एक अपने आप माइक्रो पार्टिकल्स, उससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते। नॉट डिविजिबल, हमने यहाँ अंडरलाइन भी कर दिया, नॉट डिविजिबल और डिविजिबल को, ठीक। इसको याद रखना है ध्यानपूर्वक, ठीक। आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन डिविजिबल है या नॉट डिविजिबल, याद रखना है नॉट डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं तोड़ सकते। क्लियर है? अगला देखिए, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ थिनर पार्टिकल्स कॉल्ड क्यूआर्क्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो बना होता है वो काफी पतले पतले पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्यूआर्क्स कहते हैं। अब क्यूआर्क्स क्या होता है? क्यूआर्क्स का कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में लेंगे, और क्यूआर्क्स से ही रिलेटेड हम लोग बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं कि न्यूट्रॉन जो है, आपने पढ़ा होगा छोटे में, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, उसमें जीरो रहता है, चार्ज रहता है। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे उसको, न्यूट्रॉन में क्या होता है, जीरो आगे रहता है, वो क्यों रहता है उसको हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे अगली क्लास में। और प्रोटॉन में +1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो क्यों रहता है उसको भी देखेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन में -1 रहता है, जो उसका रिलेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग बेसिकली अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास यही तक रहता है। आज की क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक बात और कि आप लोग है ना, नोट्स बनाते हुए जाइएगा, नोट्स काफी बेहतरीन बनेगा। और हम क्या करते हैं कि पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हमें फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यही था, ठीक।